चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज 8 जनवरी शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कुछ क्वेश्चन हमें मिले हुए हैं जो जो स्टूडेंट ने भेजे हुए हैं। तो देखते हैं क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं। तो आपको पता है सबसे पहले रीजनिंग में जो है थोड़ा सा लेवल जो है अप रहा है, और मैथ की बात करें तो एक एवरेज रहा है। वही साइंस की बात करें 10 से 12 प्रश्न देखने मिले हैं, और किस किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न मिले हैं वो भी हम देखेंगे। MPG का भी वेटेज अच्छा रहा है, तो इन सब का देखेंगे। तो रीजनिंग में देखिए तो न्याय निगमन से जो है प्रश्न काफ़ी अच्छे देखने मिले हैं। इसके बाद जो निष्कर्ष आता है, कथनों निष्कर्ष, वहाँ से प्रश्न देखने मिले हैं। नंबर सीरीज से आए हुए हैं, और यहाँ पर एक आयु वाला प्रश्न भी कोडिंग के रूप में दिया हुआ था, वो प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने मिले हुए हैं। तो इन प्रश्नों को यदि आपका पेपर आने वाली शिफ्ट में, तो इन प्रश्नों को थोड़ा एक बार आप रिवाइज कर लें, इनके कंसेप्ट को अच्छे से देख लें, बाकी हम वीडियो आपकी लाएंगे। अब बात करते हैं हम मैथ की, कि मैथ में किस किस सेक्शन से पूछे गए हैं। गणित में जो है क्या क्या पूछे गए हैं, तो देखिए गणित में जो है आपके समय कार्य से प्रश्न आए हुए हैं। समय कार्य से सिंपल सा कि एक इतना इतना है ऐसा करके आया हुआ है। एक प्रश्न आपका SCF LCM से आया था, SCF से प्रश्न आया हुआ था। एक प्रश्न किसी ने अधूरा अधूरा भेजा है, क्लियर फोटो नहीं आई उसकी, x + y करके कुछ x - y, इसका कुछ यहाँ 2 और यहाँ 3 कुछ करके था, इसका LCM निकालना था। अब पूरा प्रश्न भेजेंगे तो उसका सही हम निकाल पाएंगे। इस तरह से कुछ एक प्रश्न था। और अगला प्रश्न कौन सा था, ये कि प्रतिशत से एक प्रश्न आया था कि कुछ रबर की कुछ प्राइस बढ़ रही थी और पेंसिल की कुछ घट रही थी। इस तरह से प्रतिशत से प्रश्न था आपका ये, तो आप लोग देख लीजिएगा प्रतिशत से प्रश्न आए हुए हैं। क्योंकि और एक प्रश्न आया था आयत से, कुछ आयत की लंबाई चौड़ाई दी रखी थी। 17 कुछ स्टूडेंट ने भेजा, क्लियर नहीं है क्योंकि डाटा, क्योंकि इतना पेपर में डाटा क्लियर को किसी को याद नहीं रहता है, लेकिन आपको पैटर्न बता देते हैं कि इस पैटर्न पर प्रश्न आए थे कि भाई रबर पेंसिल की जो है प्राइस इंक्रीज हुई थी, एक डिक्रीज हुई थी। तो कुछ भी आपको नेट इफेक्ट यहाँ पर बताना था कि क्या है उसका नेट इफेक्ट वैल्यू क्या पड़ेगी। और एक आयत का प्रश्न आपको बता ही रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई वगैरह दे रखी थी, क्षेत्रफल घट बढ़ के दिया था, और फिर आपको निकालना था। वही बात करें MPGK की, तो MPGK में देखिए आपसे एक जयविलास महल के बारे में पूछा गया था। जयविलास महल कहाँ है या क्या है जो भी है, लेकिन जयविलास महल से आपको प्रश्न था। हमने आपको पहले ही बताया था कि महल में मंदिर मकबरे यहाँ से प्रश्न कहीं ना कहीं जाते ही नहीं है, पक्का ही बनते हैं। तो आपको एक शाम को वीडियो इन पर देखने मिल जाएगी, तो जुड़े रहें चैनल को। PDF आपको सारी प्रश्न जो भी हैं शाम तक हमें जैसे ही मिलते हैं तो आपको PDF बना के दे देंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, PDF आपको शाम तक मिल जाएगी सारे प्रश्नों की। और एक पूछा गया था भीमबेटका की खोज किसने की थी या कहाँ पर है भीमबेटका की खोज। तो ये MP से प्रश्न थे, ये भीमबेटका की खोज किसने की या कहाँ पर है, ये प्रश्न पूछा गया था। और एक पूछा गया था अभ्यारण्य से कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। और समाधि से भी प्रश्न देखने मिले थे, समाधि जो है वहाँ से भी प्रश्न देखने आपको मिले थे। और एक प्रश्न जो है नदी पर पूछा गया था, जो भी है प्रश्न। और इतने इंडियन टॉपिकों से प्रश्न बने थे, तो जो भी आप ये एग्ज़ाम है आपका, तो आने वाले स्टूडेंट देख के जा सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट होगा उनके लिए। वही बात करें हम साइंस की, तो देखिए विज्ञान में जो है, अब हम बात करते हैं विज्ञान की। विज्ञान में जो है क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे। विज्ञान में लगभग 8 से 10 प्रश्न पूछे गए हैं, 8 से 10 और इंक्रीज हो सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्रश्न आते जाते हैं तो वैसे समझ में आता है कि इतने प्रश्न पूछे गए हैं। लेवल इवन का ठीक रहा है। सबसे पहले प्रश्न तो आपका पूछा गया था विटामिन से, विटामिन से प्रश्न आपके आए हैं। तो जितने भी विटामिन हैं आपके A B C D, जितने भी आपके A K और विटामिन B काफ़ी होते हैं, और इनसे कौन कौन से रोग होते हैं और किन में ये पाया जाता है, खासकर इनसे होने वाले रोग। और विटामिन जो हैं आपके खोज A B और C, इन्हीं की खोज किसने करी है, बस इतना पढ़ लें तो आपसे बन जाएगा। और एक प्रश्न साइंस में आपका आया था ग्रंथि से, ग्रंथियों से प्रश्न। जितनी भी आपकी ग्रंथियाँ हैं, चाहे वो आपकी पेट्यूटरी ग्रंथि हो, थाइमस हो, पीयूष ग्रंथि हो, हाइपोथैलेमस हो, हाइपोटिटरी ग्रंथि हो, जितनी भी सारी आपकी ग्रंथियाँ हैं, तो ग्रंथियों से आप अच्छे से एक बार प्रश्न को रिवाइज कर लें। हम तो आपको रिवाइज करवाएंगे, लेकिन आप जितना कर सकते उतना कर लें, बाकी हम आपको ग्रंथियों से भी प्रश्न सारे देंगे। इसके बाद एक पादप कोशिकाओं से प्रश्न था आपका, पादप कोशिकाओं से एक प्रश्न आया हुआ था आपका, पादप कोशिकाओं से। तो पादप कोशिकाओं से एक प्रश्न था आपका सेल, मतलब जंतु कोशिका से, एक किससे था, और एक किससे था आपका जंतु कोशिकाओं से आपका प्रश्न बना था। तो इसको भी आप देख लें। जीके में कंफर्म नहीं है क्या है, एक त्रिपुरा से कोई प्रश्न पूछा गया है, शायद त्रिपुरा चाहे राज्य बना है क्या बना है,
उसके बारे में एक प्रश्न था कि त्रिपुरा कब राज्य बना है, तो वो देख लें। तो इससे मतलब ये अपन को समझ में आता है कि त्रिपुरा को तो पूछेंगे नहीं। अब अपने 28 राज्य, वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इनके आप जो स्थापना दिवस हैं केंद्र शासित प्रदेश, और खासकर इसमें भी जम्मू कश्मीर और लद्दाख और दादरा और नगर हवेली जो भी लेटेस्ट 26 जनवरी 2020 को बने थे, ठीक है ना। तो ये इनकी संख्या भी पूछ सकते हैं कितने हैं वर्तमान में, तो ये आने वाली शिफ्टों में आपसे पूछ सकते हैं। या किस अनुच्छेद के तहत हुआ था, किस संविधान संशोधन के तहत इनको राज्य बनाया गया। तो इस टाइप के प्रश्न आपके आने वाली शिफ्टों में देखने मिल सकते हैं। तो इस तरह से ज़रूर देख के जाएं। साथ ही साथ जो है आपका पेपर कहा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही रहा है, और धीरे धीरे मालूम चलेगा कि स्टूडेंट कितने कितने मार्क्स कैसे कैसे लगा कर आए हुए हैं। फिर मालूम चलेगा सारे, क्योंकि 1 से 7 महीने एग्जाम चलने वाला है। तो इतना सारा आपको कुछ प्रश्न आते जाते हैं। और भी जो भी है जल्दी जल्दी आप व्हाट्सअप करें, व्हाट्सअप नंबर हमने आपको दे दिया है, उस पर व्हाट्सअप पर क्वेश्चन भेजते रहें, तो आपके लिए हम देते रहेंगे। तो अभी इतना ही था। जैसे जैसे क्वेश्चन और आएंगे तो आपको वीडियो बना देंगे, और शाम को आपको कंप्लीट वीडियो अब डालने का प्रयास करेंगे, पूरा कंप्लीट मिल जाए, जितने भी सारे प्रश्न आए हुए हैं आपके फर्स्ट, सेकंड और सेकंड शिफ्ट में, तो कंप्लीट, और उसी पर एनालिसिस आधारित रहेंगी वीडियो आपकी। मतलब जो यहाँ पर प्रश्न आपके आए हुए हैं इन शिफ्टों में, जो भी आपके यहाँ शिफ्टों में प्रश्न रहेंगे, उसी पर आधारित एक कंप्लीट वीडियो आपको एक शाम को मतलब टॉपिक वाइज मिल जाएगी। जैसे कि त्रिपुरा राज्य से पूछा गया कि इसका गठन कब हुआ, तो आपको जितने भी राज्य महत्वपूर्ण जो आपसे पूछ सकते हैं उनका गठन और किस संविधान संशोधन के तहत हुआ, और उनकी राजधानियाँ और राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो यहाँ से अब इसके कोई प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो आपकी 1 मार्क्स ऐसे ऐसे कर करके आप लगभग अपने 10 से 15 मार्क्स आप इंक्रीज कर सकते हैं। तो अभी इतना ही है रिव्यू में जल्दी, क्योंकि लंबा वीडियो आपका भी समय महत्वपूर्ण है और हमारे भी समय महत्वपूर्ण है। ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, तो शॉर्ट में आपको इतना बता दिया है। तो अभी आप इतना ही से देख कर जाएँ, जो भी प्रश्न और आते जाते तो आपको बता देंगे। धन्यवाद। और दोस्तों एक बार जाते जाते कहना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और एक वीडियो अच्छी लग रही हो ये तो लाइक जरूर करके जाएँ। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो ज़रूर ज्वाइन करें। मित्रों को शेयर करें, जो भी आपकी तैयारी कर रहे हैं आसपास, तो उनको वीडियो को शेयर करें तो उनकी भी मदद हो सके।